Hi there, welcome to Practice Wisdom. Today we have two experts on our panel. We will be discussing the secret behind motivational speaking in Pakistan. Let's start the discussion. First of all, I will ask Mr. Farooq Abbas. Okay, like what do you see when you look at the whole scene in Pakistan? Kind of people who are pretending to be motivational. Why they are trying to be like a motivational speaker? What agendas are they following? What's the basic purpose? Who needs motivation actually? बहुत शुक्रिया। और पहले तो मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि हर शोबे में हर तरह के लोग हैं। आप डॉक्टर्स उठा के देख लें, आप डेवलपर्स उठा के देख लें, आप कोई ब्यूरोक्रेट्स देख लें, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में, या आला तरीन लोग और एवरेज लोग हर शोबे में हैं। तो इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, इनमें भी बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ दरमियाने भी हैं। बुनियादी तौर पे जो आपने सीक्रेट का कहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, हमारे पास फैसल साहब बैठे हैं और ये माशाल्लाह इस मामले पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है, ये बताएंगे आपको ज़्यादा। हम एक्चुअली पर्सनैलिटीज़ की बजाय मैं बात करता हूँ कि हम किस शख्सियत की नहीं करते, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ समझ लें कि इनके अपने एम्स थे जिनका तयन इन्होंने करके जो हमारे बहुत सारे लोग इसमें आए। मसलन मैं दो बच्चों के नाम लेता हूँ, एक अली अहमद अवान है और सलमान अवान है, मेरे दोस्त हैं, मोहसिन साहब बड़े प्यारे भाइयों की तरह। तो ये हमारे बेटे जो है, ये अपना करियर इसको समझ के इन्होंने बाकायदा इस तरह की एजुकेशन ली है, मास्टर्स हैं दोनों बच्चे और वेल रेड हैं। फिर मेंटोरशिप बहुत अच्छी हुई अपने वालिद से और असातिज़ा अच्छे असातिज़ा। तो ये तो इसे करियर के तौर पे अपना चुके हैं कि ये अब देखिए बदला है सोशल मीडिया कहने से। यूट्यूब मेरे जैसे आदमी का वो बन गया है, प्रोफेशन बन गया, करियर बन गया कि मैं इसमें से रोटी अर्न करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के नए नए जो जरिए अब आए हैं, उनमें एक ये भी है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये एक्चुअली ये हो चुके हैं। ये जो बहुत सारे इनमें अक्सरियत जो है चंद लोगों को छोड़ के। Right. So what's the difference between passion and profession? Why people are talking too much about this aspect? थैंक यू आमिर भाई। पहले तो एक डिस्क्लेमर है जो मैं अपनी बात से पहले रखना चाहूँगा, वो ये है कि हम जितने भी अब बात करेंगे आगे, शाह साहब करेंगे या मैं करूँगा, उसमें हम मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे। हमारी जितनी भी बात होगी वो मोटिवेशनल स्पीकिंग के मुतालिक होगी, ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग या मेंटरशिप से मुतालिक नहीं होगी। Fair enough. और दूसरा जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये बज़ाहिर तो लगता है इंटरलिंक दो फिनोमेनाज हैं, लेकिन हम इसको अलग करके देखने की कोशिश करेंगे। हमारी जितनी भी बात होगी वो किसी के पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होगी, वो मोटिवेशनल स्पीकिंग एज एन इंडस्ट्री उसके ऊपर, As an industry in Pakistan. अब आपका जो सवाल है कि पैशन और प्रोफेशन, मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। फ्लॉड इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, पैशन का आपका प्रोफेशन बन जाना एक खुशकिस्मती हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ पैटर्न। आप इसको सोसाइटी में एज अ नॉर्म नहीं स्टैब्लिश कर सकते। रीज़न भी है कि दुनिया में देखें कितने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, जैसे कारपेंटर है, पेंट करने वाला है, बाहर निकलेंगे आपको माली नज़र आएगा, गेट पे जाएंगे गार्ड नज़र आएगा। तो अब वो लोग जो पैशन और प्रोफेशन को लिंक करके एक फ़िलासफ़ी बनाते हैं, उनकी खिदमत में एक छोटा सा सवाल ये है कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं इस वक्त, इनको आप मैप करके दिखा दें करियर्स के साथ और लोगों की जो डिज़ायर्ड है इनके साथ मैप करके दिखा दें। कौन सा ऐसा बंदा जो गार्ड बनना चाहता है, कौन सा ऐसा बंदा जो माली बनना चाहता है। तो बुनियादी तौर पे, और दूसरी जो इसमें ज़िमनी तौर पे बात मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि मैं अपने प्रोफेशन में खुशी हासिल करने के लिए जाता ही नहीं हूँ। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशन में अर्निंग के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो पैशन और प्रोफेशन को लिंक करके, So you think it cannot be combined in a one life? it can be combined. How it can be combined? It may be a case for someone
वंस इन अ मिलियन। Really? कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि जिसको बहुत ज्यादा बोलने का शौक हो और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, तो इस केस में तो पैशन और प्रोफेशन लिंक हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी जो प्रैक्टिकल जिंदगी में हमें जो लोग मिलते हैं उनमें हमें नजर ये आता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो किसी का प्रोफेशन नहीं हो सकते। No, like it becomes really you're thinking on a totally different angle. On an individual level, if somebody has a certain type of passion, something that gives him or her a sort of happiness, you know, so how he can integrate that one feeling or emotion and choose a sort of work where he can earn something at the same time. Can you please list some of those professions you just elaborated कि जिससे किसी को खुशी मिलती हो? को 5-6 ऐसी चीजें मुझे बताएं जिनसे खुशी मिलती है। I know my friend Smear, he's like really good at singing, so he has adopted like a singing profession. He's just happy every single day. You ask him and he will start reciting. Singing. Go on. Things are like becoming really interesting. So what do you like say in this context? The passion and profession. What comes in mind? असल में इन्होंने जो बात की है ना जी कि हर आदमी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो उस प्रोफेशन में जा सके जो उसका पैशन है। अपॉर्चुनिटी अब तो प्रोफेशन की ही अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, तो चाहे जाए कि अपनी पसंद का आपको शोबा मिले और आपको जॉब भी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी भी मिले। लेकिन दूसरी जो बात है जो मेरा अपना ज़िंदगी का ज़ाती मेरा तजुर्बा भी है, गालिब ने कहा था कि अगर आपका ज़रिए मुआश और आपका शौक़ मिल जाए कि जिस चीज़ का आपको शौक़ है वही चीज़ आपका ज़रिए मुआश भी बन जाए, तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और मज़ेदार, Very pleasant. अय्याशी है फिर। Yes. मैंने ज़िंदगी में काम ही स्टडी से लेके मैंने हर वो काम किया जिसमें मुझे अच्छा लगता था करना, जिसको मैं पैशन से कर सकता था। मिसाल, मैंने साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ी कि मुझे अच्छे लगते थे। मैं मेडिकल में नहीं गया, मेरे दोस्त चले गए मेडिकल में, कोई प्री इंजीनियरिंग। Right. मैंने साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ी, फिर लिटरेचर जो है पढ़ा। शायरी जो थी वो चूँकि मेरा पैशन था, तो मैंने इसको अपने हर वो शोबा इख्तियार किया। मिसाल के तौर पे मैं सहाफ़त में आ गया, मैं मीडिया पे चला गया जहाँ पे शायरी, आप एक एंकर जो है उसको शायरी जिसको नहीं आती होगी वो बेवजन शेर पढ़ के वो अपना काम ख़राब कर ले। तो जो है मिसाल के तौर पे जो हमारे तारिक अजीज़ साहब थे वो शायर भी थे और इतना बड़ा अच्छा वो कर गए। जिस तरह ज़िया मुहीउद्दीन साहब हैं, बेशुमार है। अच्छा, जहाँ पे आपको आर्टिस्ट को मिलेगा ना, आर्ट के सारे शोबे मैं कहता हूँ, जॉब्स जितनी भी हैं आर्ट से, ये इन्होंने पूछा है ना फलां फलां फलां, मैं बताता हूँ आर्ट में बेशतर लोग आपको वो मिलेंगे कि जिन्होंने शौक से वो शोबा इख्तियार किया। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई बंदा पेंटर की जॉब मिली है तो वो पेंटर नहीं हो, भाई पहले है तो मिली। किसी को म्यूजिक डायरेक्टर की जिसने करियर अपनाया तो भाई उसको म्यूजिक से दिलचस्पी है तो वो बना, पहली बात ये। दूसरी, ये एप्टीट्यूड तय हो जाता है जब मैट्रिक से एफएससी प्री इंजीनियरिंग आर्ट्स में जाते हैं। कम से कम 50% बच्चे अपनी पसंद की पहले से तय किए हुए रास्ते पे जाते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, शौक होता है इसलिए बनते हैं। अगर पैशन शामिल हो जाए, शायरी मैंने शामिल की, मुझे शायरी में एक उस लेवल पे मैं पहुंच गया जहाँ पे जो है कोई एक रिकग्निशन, लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है, रिकग्नाइज होते हैं। एंकर में बना, टीवी पे मैं, मुझे शौक था, मेरा पैशन था कि मैं ये करूं। Let me add this. Sir, you are sort of like a really versatile personality. You have many dimensions to your life. As a poet, as a prankster, right? I would say as a reformer, like your economic theory. So all these dimensions, I think you are more senior and sort of like a teacher or mentorship level. So you never needed any motivation in life. There were any sort of motivational speakers. You were sort of seeker. मैं तो उनकी बात नहीं, मैं तो अपनी, ये तो मिसालें जैसे कोई जाके किसी की देता है वो बंदा कामयाब हो गया। मैं तो जिंदगी में अल्लाह ने मुझे शायरी, मार्शल आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, पॉलिटिकल इकोनॉमी या इसको माइक्रो फाइनेंस कह लें आप, या ये एंकरशिप, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो ये मुझे कामयाब बनाया, अल्लाह ने कामयाबी दी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा शौक जो था उसने मुझे कामयाबी दी। अगर मुझे मैथ में डाल दिया जाता, अगर मैं आज तक मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिलती और मैं करने बैठ जाता, जिस तरह कोई बेचारा गार्ड बना हुआ है, कोई रेडी लगाता है, तो मैं सारी जिंदगी मैं वो सीट पे पड़ा।
Thank you, Farhad bhai. So we will move towards Faisal bhai. Can you please tell me, like, what's the foundation of this motivational industry, so-called, in Pakistan? आमिर भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ का जो वजूद होता है उससे हमें समझना होता है कि उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें कार फरमा हैं। वो 3 समझ लें मफरूज़े हैं, मेरे ख्याल में वो मफरूज़े हैं कि इंसान को कामयाब होना चाहिए। पहला मफरूज़ा ये है कि कामयाबी इज समथिंग टू बी फॉलोड। बट इम्पोर्टेंट इससे भी याद है कि इंसान चाहता भी है कि वो कामयाब हो। हु विल डिटरमिन दैट? इस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कामयाब होना ज़रूरी क्यों है। उसके बाद अगला जो मफरूज़ा है मेरे ख्याल में वो ये है कि कामयाबी के लिए मोटिवेशन चाहिए। दूसरा मफरूज़ा हो गया। और तीसरा मफरूज़ा ये होता है कि चूंकि कामयाब होने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो एक हमने डेफिनेशन की है मोटिवेशन, वो टाइप ऑफ मोटिवेशन हम देते हैं लोगों को। अब आते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं कि कामयाबी जो डिफाइन की जाती है मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री में वो क्या है। देखें, मेरे ख्याल में कामयाबी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट इज़ अ रिलेटिव थिंग, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। लेकिन हमें जो नज़र आता है कामयाबी का जो फ्रेमवर्क बताया जाता है मोटिवेशनल स्पीकिंग में, उसमें लगता ये है कि उनको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन से निकाल के कॉन्क्रीट बना के रिलेटिव टर्म की बजाय एब्सोल्यूट टर्म्स में बताने की कोशिश की जाती है। दूसरा एस्पेक्ट जो कामयाबी को देखने का है वो ये है कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैं आपके पास जाता हूँ कामयाब होने के लिए, तो इसका रिवर्स मतलब ये निकलता है कि मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसमें मुतमईन नहीं हूँ और मैं ही समझता हूँ कि फिलहाल मैं नाकाम हूँ और मेरी जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है और डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है इसके दरमियान गैप है जो कि मुझे खत्म करना है। इन दोनों के दरमियान चूंकि गैप है, ये इस्लाम की जो बुनियादी फाउंडेशन है तवक्कल की, शुक्र की, उसके खिलाफ एक चीज़ है। फिर शाह साहब की इजाज़त से मैं वासिफ अली वासिफ का वो कॉल भी रखने की कोशिश करूंगा कि वासिफ साहब ने फरमाया था कि अल्लाह की ख्वाहिश और इंसान की ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क को दुख कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो फाउंडेशन है पहली मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री की कामयाबी, इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह प्रेजेंट की जाती है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है और एक होलिस्टिक अप्रोच से कामयाबी को देखने की भी ज़रूरत है। पहला तो पॉइंट जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस पूरी इंडस्ट्री की फाउंडेशन में वो कामयाबी का है। दूसरा ये है कि कामयाबी के लिए जब आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि मुझे कामयाबी चाहिए, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री का दूसरा मफरूज़ा ये है कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब ये मफरूज़ा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री के हिसाब से उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं जो कामयाब होता है उसकी इंटरनल मोटिवेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि somebody is seeking motivation in the external world कि मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिले, वहाँ से मोटिवेशन मिले, यहाँ से कोई पॉप करे। जो कामयाब लोग हैं they don't seek motivation in their external world. They all have self motivation or burning desire to achieve something. तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने कामयाबी को लिंक कर दिया विद मोटिवेशन, तो आपने क्या किया कि आपने एक, इसको लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। लॉजिकल फैलेसी क्या होती है कि जो कोरिलेशन है दैट डज नॉट मीन कॉजेलिटी। आप जब ये बात कर रहे हैं मोटिवेशन की फाउंडेशन में कि मोटिवेशन लीड्स टू सक्सेस, इसका मतलब है कि आप कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आपने जो बात की है वो मेरे आर्गुमेंट के फेवर में इसलिए जा रही है कि आपने भी यही बात की है कि मोटिवेशन मे लीड टू सक्सेस एंड मे नॉट लीड टू सक्सेस। अब इससे जो तीसरी बात निकलती है, इसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि कामयाबी चाहिए, कामयाबी के लिए मोटिवेशन चाहिए, फिर मोटिवेशन को हमने डिफाइन किया है। हमारे मोटिवेशन स्पीकिंग के सर्कल में मोटिवेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? मोटिवेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन ये है, एक बंदा आएगा, आपने उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को इंकलकेट करना है, इग्नाइट करना है, उसको खुश करना है, प्लेयर देना है ताकि वो मैक्सिमम एफर्ट लगाए, मैक्सिमम एफर्ट एक्सर्ट करे, जिससे उसको कामयाबी मिलेगी। अब मोटिवेशन जो इसकी सेल्फ डिफाइंड कामयाबी है उसको मिल जाए। अब मोटिवेशन स्पीकिंग की इंडस्ट्री के अंदर जो डेफिनेशन है, इसके अपोजिट साइड पे और डेफिनेशन। So we can inculcate motivation only through speaking, like through words are really necessary. अब ये एक मफरूज़ा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री के अंदर ये मफरूज़ा है कि आप बंदे को सिर्फ बातें सुना के मोटिवेट कर सकते हो। मैं इस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है लीडरशिप के लिटरेचर में, जो ये कहता है कि मोटिवेशन के 2 सोर्स होते हैं, वन इज प्लेयर, अदर इज थ्रेट। कि आप दोज़ख का कांसेप्ट दे के जन्नत और दोज़ख का कि मुझे जन्नत में जाना है, उनको कहा गया कि आ जाओ,
इस तरफ जन्नत की लालच दिया गया और दोजख से डराया गया। और इसमें जो मुझे लगता है एतराज है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में से एक को आपने बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया, दूसरे का नाम ही नहीं लेते। ये ऐसा क्यों होता है? डिजायर का, प्लेजर का नाम नहीं लेते। उसका तो लेते हैं, उसी का तो लेते हैं सिर्फ। अच्छा, और थ्रेट का नहीं ना लेते हैं। तो मोटिवेशन, कामयाबी के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन की एक साइड चाहिए वो जिसमें प्लेयर होता है। तो लीडरशिप के लिटरेचर में जैसे मैंने अर्ज किया था, हाउ यू डिफाइन लाइक प्लेयर, आई वांट टू अंडरस्टैंड। आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री में जो मोटिवेशन का एस्पेक्ट दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि किसी भी बंदे को मोटिवेट करने के लिए आपने उसको खुश करना है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो उसको इग्नाइट करना है ताकि वो अपना एफर्ट ज़्यादा लगा सके। अब इसके अपोजिंग एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है जो ये समझता है कि मोटिवेशन के लिए प्लेयर इज वन सोर्स एंड अदर सोर्स इज थ्रेट। मसलन जब भी चूहा और बिल्ली भागते हैं, चूहा इज रनिंग फॉर लाइफ, बिल्ली इज रनिंग फॉर फूड, चूहा ज्यादा टाइम जीत जाता है। So who gains most of the pleasure out of these two? No. चूहा इज रनिंग फॉर लाइफ, बिल्ली इज रनिंग फॉर प्लेयर, चूहा इज रनिंग फॉर थ्रेट। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने अभी how we can motivate somebody out of this example। फिर ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਠੋ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ डिस्कशन लंबी होती जाएगी। ठीक है। Actually I want to understand along the way। यार बाद में कर लेंगे, वीडियो में ना करो। हां वो लोग फिर के चलो ठीक है, ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले कामयाबी का मफरूज़ है, फिर कामयाबी के लिए मोटिवेशन का मफरूज़ है, और मोटिवेशन की भी एक टाइप का मफरूज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि रिकंसिडर करने की जरूरत है कि प्लेयर इज वन सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड थ्रेट इज अदर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये तीन बुनियादी मफरूजे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री के, जो मेरा ख्याल है कि तीनों को रिकंसिडर करने की जरूरत है। प्रीटी ऑसम जो ये बताया आपने तीन मफरूजे, दे रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। हम फरज साहब से पूछते हैं कि हाउ वी कैन डिबंक ये तीन मफरूजे जो इन्होंने बताए हैं, आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है? लाइक एक तो अप्रोच है, ये एकेडमिक अप्रोच है कि ऐसा है और ये मफरूजे बनाए गए हैं। आप मुझे बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब देखें, एवरेज पाकिस्तानी के चैलेंजेस क्या हैं, अर्बन हो या रूरल एरिया में रह रहा हो, एजुकेटेड हो या ना हो, इंटर किया हो, मैट्रिक किया हो, ओ ए लेवल्स में हो। अब जिस तरह वर्ल्ड को देखें डायनामिक शेप में है सर, रियली चेंजिंग ऑन अ रैपिड फुटिंग, कीपिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, हाउ वी कैन मैक्सिमाइज टैलेंट, हाउ वी कैन इग्नाइट पीपल्स सेंसेस, how we can ask them to succeed and achieve goals so that they can help their families। अमर भाई, ये जो मफरूज़ों की बात कर रहे हैं ना, फ़लसफ़ा हो, साइंस हो, कोई और इस तरह की जो कोई भी चीज़ हो, जो शोबे हैं बड़े बड़े, वो बुनियादी तौर पे आपको मफरूज़ों पे खड़े नज़र आए। मफरूज़ा होगा तो फिर आप उसके बाद अगली स्टेज पे आएंगे कि वो साबित होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स या नहीं। तो ये मफरूज़ों पे किसी चीज़ का होना तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब जब मोटिवेशनल स्पीकर की बात होगी या मोटिवेशन की बात होगी तो उसमें थ्रेट बताना, थ्रेट बुनियादी तौर पर डिस्करेज करता है, मोटिवेट नहीं करता। थ्रेट का जिक्र जो है वो रोकता है आपको। अगर मोटिवेशनल स्पीकर एहतियातें तो बता सकता है कि वो बताया जी कि आप ये ना करें, इसमें आपको ब्रेक लग जाएगी, वक्त ज़ाया ना करें, आप बहुत सारे कामों में बैक वक्त मसरूफ़ ना हो जाएं, आप अपने काम पे फोकस रखें। वो एहतियातें बता सकता है लेकिन वो डरा नहीं सकता। अगर वो डराएगा तो फिर वो मोटिवेट नहीं करेगा। वो तो अंदर बेचारा, पहले उसके पास तो आपने ठीक कहा कि वो लोग आते हैं जिनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन मैं ये बताऊं, चूंकि ये वेस्ट की तरफ से आया है और ये उनके यहाँ ना माँ बाप रहे बच्चों के पास जो शाबाश देते, प्यार देते। वो अपनी मैज़लो की बात ही, वो क्यों मैज़लो की बार बार करते हैं कि वहाँ वो ख़त्म हो गया अपना, ही वो चीज़ें ही नहीं मिलती। तो ना उनको शाबाश देने वाले माँ बाप मिले, पर वहाँ पे टीचर्स जो हैं, तालीम जब से जो है वो एक्सट्रीम बिजनेस बनी है और उसमें कमाई का ज़रिया पैसा जब दाखिल हुआ है, तो वो भी उस तरह के जो सच्चे जो पुरखलूस टीचर होता था उसकी जगह पे बड़ी तनख्वाहें हासिल करने वाला जैसे ही टीचर आया तो उसका रोल वो नहीं रहा। वहाँ अच्छा, वहाँ सूफिया वहाँ पे नहीं है, उलमाए कराम सेंट जो है वो अलग करके गिरजे में उन्होंने बिठा दिया उनको, या जहाँ जहाँ अपने अपने जो इबादत खानों में उनका रोल ज़िंदगी में पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जिस तरह हमारा अभी भी है वो ख़त्म। तो उनके पास मोटिवेशन के लिए कोई था ही नहीं, तो उन्होंने इन लोगों को लॉन्च किया, ट्रेंड किया, बताया और बड़े बड़े सेशन किए। कोई गुरु कहीं से तलाश किया, कोई बड़ा ब्रॉडकास्टर कहीं से तलाश किया, तो मोटिवेट वो करते हैं लोगों को कि यार ये कहीं डिप्रेस हो के खुदकुशी की तरफ ना चले जाए।
इसलिए मैं, और हमारे यहाँ जो है ये इसलिए अभी ऑड लग रहा है, इसमें जो लोग अभी जो बड़े दीन को बहुत ही खूबसूरत और यानी कि मॉडरेट तरीके से जो बताते हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन हमारे पास हमारा दीन है। हमारा दीन जो हमें थपकी देता है, अल्लाह, बंदा मुसीबत आखिरी भी दुखों के पाताल में हो तो अल्लाह पे भरोसा उसको फिर जिंदा रहने के लिए, और वो कामयाबी के लिए कोशिश करता रहता है कि रब है ना, रब करेगा, मेहनत ज़ाया नहीं होती, रब। हमारे पास ये भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उन गोरों के पास या वेस्ट के पास रहा नहीं। तो ये अगर यहाँ पे जो ये थ्योरी की बात कर रहे हैं वो ठीक होगा, मफरूज है, पता नहीं काम ये होते हैं, उनकी बात से मैं इस हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अगर इनका इशारा यहाँ पाकिस्तानियों वाले का है तो वो लकीर के फ़कीर जो हैं, या जो खुद एक कामयाबी का रास्ता समझ के इधर आके जो नुमायाँ भी हो रहे हैं, जुगाड़े भी लगा रहे हैं, उनको टीवी पे इंटरव्यू भी हो जाते हैं, पैसे भी मिल जाते, वो तो जुगाड़े मफरूज़े क्या जुगाड़, मैं तो कहता हूँ जुगाड़ों पर खाएंगे, इन्होंने तो मफरूज़े कह दिए ना। मैं कहता हूँ इधर से पकड़, उसकी किताब पढ़, उसके लफ्ज़ मरोड़। हमारे यहाँ तो लोग इस तरह के ऐसे भी हज़रत अली के अक़वाल को थोड़ा सा लफ्ज़ बदल के पेश करके सूफिया बन गए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे ये तो मोटिवेशन स्पीकर तो उनके भी गए गुजरे हैं कि जो इर्द गिर्द का उधर वीडियो देख, ये देख, फलां किताब लिख, वो कर, किसी से लिखवा, ये। Thank you so much. It was like a first session that we had about motivational speaking. Actually, threat and pleasure, two little aspects that Faisal Saab has shed a bit of light. Both are really essential. Let's assume you want to get away from poverty, that sort of threat, right? And you don't want to have a bad feeling, so you want to avoid that threat. For that can give you a sort of motivation. And secondly, of course, कुरान में भी कहा गया है, मोमिन को ना तकलीफ होती है, ना दर्द होता है, ना दुख होता है। Once you, जो कुछ भी होता है वो एक डिवाइन सोर्स से होता है आपके लिए। Accept the reality of your life wherever you are, and you will find opportunity right there. मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों पैनल्स पे जो अवेलेबल साहब हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, हम इन डेप्थ इसको डायसेक्ट करेंगे हर एस्पेक्ट को। रियली अप्रिशिएट, थैंक यू।